बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी कश्मीरी पिंक चाय। आप इसमें कलर डाले बगैर ही और बर्फ़ डाले बगैर ही किस तरह से कलर ला सकते हैं, वो भी सिर्फ 5 मिनट के अंदर। आज की रेसिपी में हम ये डिस्कस करेंगे। अगर आपके जहन में ये है कि ये इंस्टेंट रेसिपी है तो ऐसी बात नहीं है। हम पाउडर से नहीं बल्कि कश्मीरी चाय की पत्ती से ही ये कलर लाएंगे। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। तो 4 कप पानी मैंने पैन में ले लिए हैं। अच्छी तरह से इसका फ्लेवर लाने के लिए कुछ मसाले हमने इसमें ऐड करने हैं। इसमें शामिल है दालचीनी। ये थोड़ी सी डिफरेंट दालचीनी है, इस तरह से स्टिक फॉर्म में आती है। एक मैंने इसमें बादियान का फूल ऐड किया है और 5 से 6 अदद मैंने इसमें लौंग ऐड किए हैं। ये देखें, इस तरह से ये स्टिक फॉर्म में आती है। इसको श्रीलंकन सिनामन भी कहते हैं और शायद साइलोन सिनामन भी इसी का ही नाम है। अब जो कश्मीरी चाय की पत्ती मैं इसमें ऐड करूंगी वो एक डब्बे में आती है। इस तरह का ये डब्बा होता है, चाइनीज़ में कुछ लिखा होता है इस पर। हमारे स्मॉल सिटी में सिर्फ कश्मीरी चाय की यही पत्ती अवेलेबल है। अगर आपके एरिया में अच्छी क्वालिटी की कश्मीरी चाय की पत्ती मिल जाए तो क्या ही बात है। तो 4 कप पानी के मैंने ली हैं, उसमें 4 बड़े वाले चम्मच इसके मैं इस पत्ती के ऐड करूँगी। कहा जाता है कि ये आम ग्रीन टी ही होती है, लेकिन ये बात कहाँ तक सच है ये सिर्फ पंसार वाले बता सकते हैं या वो लोग जो इसका बिजनेस करते हैं। हम कस्टमर्स को तो जो दे दी जाती है चीज़ हम समझते हैं यही ठीक है। 4 से 5 छोटी इलायची मैंने इसमें ऐड की है। हल्का से इसे मिक्स करेंगे और इसे 2 से 3 उबाल आने देंगे। इसमें आपको 2 से 3 मिनट ही लगेंगे। चूल्हे की आंच को मैंने तेज़ ही रखा हुआ है। 3 मिनट के बाद इसमें हमने ऐड करना है मीठा सोडा, जिसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। और ये मैंने 1/4 चम्मच से भी आधा लिया है। ये जो छोटे वाला चम्मच आपको नज़र आ रहा है ना, मेजरिंग स्पून, ये तकरीबन मैंने इसमें आधा ऐड किया है। इसमें ऐड करते ही फ़ौरन से आपको इस तरह से उबाल आता दिखाई देगा तो आपने चूल्हा बंद कर देना है। जैसे ये नीचे जाएगा आपने चूल्हे की आंच को दोबारा से तेज़ कर लेना है और इसे फेंटना है। कम से कम 4 कप को मैंने 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से फेंटा था। ऊपर से नीचे लाते हुए आपने अच्छी तरह से इसे फेंटना है। अब आप सोचेंगे कि 5 मिनट में ये कैसे रेडी हो रही है। असल में मैंने 4 कप ऐड किए थे पानी के, तो इसे पकने में 5 मिनट से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा। अगर आप पानी के 2 कप ऐड करेंगे तो इंशाल्लाह आपको 5 मिनट ही लगेंगे ये कहवा रेडी करने में। तो 5 मिनट फेंटने के बाद आप इसकी झाग से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें पिंक सा कलर आना शुरू हो चुका है। मीठा सोडा डालने का मकसद ही यही होता है कि जो पत्ती का कलर है वो अच्छी तरह से निकल के बाहर आ जाए। लेकिन अगर आप मीठा सोडा डाल के इसे जस्ट वैसे ही पकने देंगे तो कलर नहीं आएगा। इसकी ये फेंटाई 5 से 7 मिनट तक बहुत ज़रूरी होती है। इसी दौरान आप देखेंगे कि झाग का कलर भी पिंक होना शुरू हो चुका है। चूल्हे की आंच को मैंने तेज़ ही रखा हुआ है, तो इसलिए ये तकरीबन आधा रह चुका है। बल्कि आप कह सकते हैं कि 4 कप पानी उबल उबल के अब जस्ट 1.5 कप रह चुका है। अब यहाँ पे हमने चेक करना है। थोड़ा सा मैंने दूध लिया है, 3 से 4 चम्मच। थोड़ा सा इसमें कहवा डालेंगे तो आप देखेंगे इसमें थोड़ा सा पिंकिश सा कलर आपको नज़र आएगा। मेरे कैमरे की जो आंख है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, इसलिए आपको एग्जैक्ट कलर नहीं दिखा पा रही है। लेकिन आप देखेंगे ये आम चाय का कलर नहीं है बल्कि टी पिंक कलर है। तो इसका मतलब है हमारा कहवा बिल्कुल रेडी है। चूल्हे की आंच को हमने बंद कर देना है और इसे छान के अलग से रख लेना है। पूरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह कहवे की बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है, क्योंकि इसमें हमने बहुत ही अच्छी क्वालिटी की दालचीनी ऐड की है। पिंक टी में जो फ्लेवर होता है वो जस्ट पत्ती का नहीं होता है बल्कि दालचीनी का होता है, बादियान का होता है, लौंग का होता है। कुछ लोग इसमें थोड़ा सा सौंफ भी ऐड करते हैं। आप चाहें तो वो डाल सकते हैं, लेकिन मैंने उसे स्किप किया है क्योंकि घर में कुछ लोगों को सौंफ पसंद नहीं है। यहाँ पे मैंने दूध लिया है, तकरीबन 4 कप है ये मेरे पास। उसमें मैंने चीनी ऐड की है 2.5 चम्मच के हिसाब से, क्योंकि हमारे घर में मीठा थोड़ा कम पसंद किया जाता है। आप अगर ज़्यादा पीना पसंद करते हैं तो आपने अपने हिसाब से इसमें मीठा ऐड करना है। कश्मीरी चाय जो कि शादियों पे मिलती है और बाज़ार में मिलती है उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ मीठा होता है। अब दूध को भी इस तरह से फेंट के आपने अच्छी तरह से उबाल आने देना है, यहाँ तक कि चीनी भी मिक्स हो जाएगी। और 2 से 3 मिनट में अच्छी तरह से पकाने के बाद दूध थोड़ा सा गाढ़ा फील होगा आपको। अब हमने इसमें कहवा ऐड करना है। अब यहाँ पे आपने अगर 1 कप चाय बनानी है तो आपने 1 कप के हिसाब से 1/4 कप लेना है इस कहवे का। तो अभी अच्छा कलर नहीं लग रहा था मुझे, मैंने इसमें मज़ीद ऐड किया है थोड़ा सा कहवा। तो आपने अगर 5 कप बनाने हैं तो 4 कप दूध के ऐड करने हैं और 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा आपने ये वाला कहवा ऐड करना है, ठीक है। बस इससे ज़्यादा अगर आप कहवा ऐड करेंगे तो इसका टेस्ट थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा, कड़वा सा। इतना ही आपने इसमें कहवा ऐड करना है, ठीक है। अब आप इसका कलर चेक कर सकते हैं, ये आम चाय का कलर नहीं है, बहुत ही हल्का सा पिंक कलर इसमें आ रहा है।
मैंने बहुत कोशिश की कि मैं कैमरे की आंख से आपको इसका असल कलर दिखा सकूं, लेकिन बहुत सी लाइटें ऑन ऑफ करने के बाद भी मेरा कैमरा असल कलर इसका नहीं दिखा पाया आपको। अब थोड़ा सा कहवा मैंने मज़ीद ऐड किया है, 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि मैंने इसे टेस्ट करके देखा था। थोड़ा सा मुझे चीनी भी इसमें कम लग रही थी और इसका फ्लेवर भी कम लग रहा था। अब आप इसमें अपनी पसंद के हिसाब से कलर ऐड कर सकते हैं। मेरे पास लिक्विड कलर भी है और पाउडर कलर भी, तो थोड़ा सा मैंने इसमें लिक्विड कलर ऐड किया तो मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। उसके बाद चुटकी भर मैंने इसमें पाउडर कलर जब ऐड किया तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका था। असल में असल जो कलर होता है पिंक टी का वो बहुत हल्का सा ही होता है। जो डार्क कलर इसमें लाया जाता है वो कलर ऐड करके ही लाया जाता है। फूड कलर आपने हमेशा अच्छी क्वालिटी का लेना है तो ही इसे कंज्यूम करने में कोई मुज़ायका नहीं होता है। अगर आप लो क्वालिटी का लेंगे तो चाय का टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा और इससे नुकसान भी होगा। चुटकी भर मैंने इसमें नमक ऐड किया है क्योंकि ये मुझे थोड़ी सी नमकीन अच्छी लगती है, और 1 चम्मच मैंने इसमें देसी शक्कर का ऐड किया है क्योंकि मीठा मुझे इसमें थोड़ा सा कम लग रहा था। अच्छी तरह से फेंटने के बाद आपने देखा बहुत ही अच्छा सा कलर इसका आ चुका है। शादियों पे जो चाय बनती है और जो बाज़ार में मिलती है उसमें कलर डाल के ही इसे रेडी किया जाता है। बाकी इसका जो फ्लेवर है वो अच्छी क्वालिटी की दालचीनी से आता है। मैं इसे दराज से मंगवाती हूँ, आप भी सर्च कर सकते हैं। अगर मुझे लिंक मिलेगा तो इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी आसानी के लिए दालचीनी का लिंक भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो कश्मीरी चाय की पत्ती के साथ असल कलर आप किस तरह से ला सकते हैं वो कलर भी मैंने आपको दिखा दिया है, और फूड कलर ऐड करने के बाद इसका क्या कलर आया है वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। और पिस्ते के बगैर तो ये चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो आपने अपनी पसंद के हिसाब से इसमें पिस्ता या बादाम ऐड कर लेना है तो ही इसे सर्व करना है। इस चैनल पे आपको ना सिर्फ रेसिपीज़ मिलती हैं बल्कि बहुत सी रेमेडीज़ भी देखने को मिलती हैं। तो आपने चैनल की प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करना है। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए और हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरे वीडियोज़ को वॉच करते हैं कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझे बताएंगे तो मेरे लिए कि नाम से कम नहीं होगा। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी जरूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।